सुलेमान शाह, तुम्हारे कबीले के सिपाहियों ने मेरे वकार को ठेस पहुंचाई है। सुल्तान अलाउद्दीन के वकार को कैसे ठेस पहुंचाई है? एक सफारती काफिले पर अचानक हमला करके उन्हें मार दिया है, और यहीं पर बस नहीं किया बल्कि वो सुल्तान की कैदियों को अपने साथ उठा के ले आए। सल्जूक के सुल्तान अलाउद्दीन का पहला वजीर अपने अंजाम को पहुंचा। सुल्तान का सबसे अहम आदमी उमर अब तमाम मुसलमान रियासतों में इंतकाम किया खूब बढ़ के, और इतायत को रूज मिलेगा। अतरुल, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मुझे मालूम नहीं था भाई। कैसे नहीं मालूम था तुम्हें? कबीले का तो ख्याल करना चाहिए था। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है, ना बाबा की ना कबीले की। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हाँ, मजलूम पर जुल्म होने देते। मुझे मालूम है गुंदोगतू नाइंसाफी नहीं कर सकता। वो जुल्म और जबर के आगे हथियार नहीं फेंक सकता। नाइंसाफी? जुल्म? कौन सी नाइंसाफी? कौन सा जुल्म? हमारा कबीला किस हाल में है ये सब तुम्हें नजर नहीं आता? मवेशी मर रहे हैं, बारिश की कोई आसार नहीं है, कहत बढ़ता जा रहा है, मुश्किलात ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, और तुम कहते हो इंसाफ करें। अकल इस्तेमाल करो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, अपने इर्द गिर्द देखो। तुमने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अगर अपना ख्याल नहीं है तो इन मासूम लोगों का ही ख्याल कर लेते। कम से कम सब तबाह हो जाएगा, नस्लें तबाह हो जाएंगी। अर्तुगरुल, नस्लें। दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है अब्दुल केली। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है, यही भूल है उसकी। लेकिन करे भी तो क्या? आखिर किस पर उम्मीद लगाए? कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि सब कुछ बेईमानी और फना हो जाने वाला है। कैदी वापस ना किए तो जालिम सर काट देगा, और अगर बात मान लेते हैं तो जिंदगियां बच जाएंगी। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा के आगे क्या जवाब देंगे? रोजे महशर क्या उज़र होगा हमारे पास? बताओ अब्दुल केली।